हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज मैं आपके लिए पेट्रोलियम पर लेसन प्लान लेके आई हूँ। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे दिनांक, कक्षा, वादन। कक्षा 8th है। विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान, समयावधि 30 मिनट। प्रकरण है पेट्रोलियम, इसे डबल लाइन और डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। सामान्य उद्देश्य, ये सारे आप यहीं से लिख लीजिएगा, ये सारे साइंस में सेम ही होंगे। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र पेट्रोलियम का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र पेट्रोलियम की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र पेट्रोलियम के बारे में समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र पेट्रोलियम का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि जो भी आपने यूज़ करी हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो पूर्व ज्ञान है, छात्र छात्राएं ईंधन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, 5 प्रश्न पूछेंगे हम। तालिका बना ली, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, आप रोज़ सुबह पढ़ने कहाँ जाते हैं? तो स्टूडेंट बताएगा कि हम रोज़ सुबह पढ़ने अपने विद्यालय जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विद्यालय आप किन किन साधनों की सहायता से जाते हैं? तो बच्चे बता देंगे कि बस, कार, मोटरसाइकिल या साइकिल आदि साधनों की सहायता से जाते हैं। अब यहाँ से हम गाड़ियों के नाम यहाँ ले लेंगे। बस, कार, मोटर बाइक किसकी सहायता से चलते हैं? बस, कार तथा मोटर बाइक ईंधन की सहायता से चलते हैं। अब यहाँ से ईंधन ले लिया। कुछ ईंधनों के नाम बताइए। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि ईंधन है। अब पेट्रोल से पेट्रोलियम ले लिया, तो पेट्रोलियम क्या है? बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा और जो हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ये जो प्रस्तावना के प्रश्न है ये जिगजैग होने चाहिए, मतलब पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया उसमें से एक वर्ड उठा के आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है, फिर जो उसका आंसर आया उसमें से ही वर्ड लेके तीसरा क्वेश्चन बनाना है। सब एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे, उद्देश्य कथन डालेंगे कि छात्रों आज हम पेट्रोलियम के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर शिक्षण तालिका बनाई, 7 तालिकाएँ बनाई। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो सबसे पहले हमारा शिक्षण बिंदु है पेट्रोलियम। यहाँ पे लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला हो गया कि गाड़ी चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चा बता देगा कि पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है पेट्रोलियम क्या है, जो कि आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर इसी का स्पष्टीकरण करेंगे। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा अथवा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का प्रयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों व कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों एवं ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, और पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अब इसके सामने क्या लिखेंगे? यहाँ छात्र छात्राएं क्रियाएं में कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। यहाँ पर विधि हो जाएगी। तो प्रश्न पूछे थे तो प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ व्याख्यान किया तो व्याख्यान विधि। यहाँ पे हमने चार्ट बना दिया, यहाँ पे आप प्रदर्शन विधि लिख लीजिएगा। तो शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य, पेट्रोलियम, इसमें हमने चार्ट में दिखा दिया कि जैसे हवाई जहाज है, कार है, पेट्रोल से चलता है, ट्रैक्टर है, डीजल से, स्नेहक तेल, ये केरोसिन है, एक सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी है, लालटेन में मिट्टी का तेल भरा है। ये क्या होगा? ये सारे पेट्रोलियम हमने दिखा दिए। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो बच्चे बता देगा कि पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है। अब नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे और सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया। पेट्रोलियम कैसे बनता है? यहाँ छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। पहले अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में पहले शिक्षण बिंदु में आपको छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे लिखना है, और बाद वालों में छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला कि प्राकृतिक ईंधनों के नाम बताइए। पेट्रोल, डीजल आदि प्राकृतिक ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो बच्चा नहीं बता पाएगा, स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की
उपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। अब दूसरे पेज में शिक्षण विधि लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। अब दूसरे शिक्षण बिंदु से एक प्रश्न पूछेंगे कि पेट्रोलियम का निर्माण किन जीवों से हुआ है, तो बच्चा बताएगा पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। थर्ड शिक्षण बिंदु है पेट्रोलियम का परिष्करण एवं उपयोग। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा विकासात्मक कि काला सोना किसे कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे कि काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट उत्तर। इसका स्पष्टीकरण करेंगे। पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है और यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। यहाँ लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। फिर है उपयोग। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों का उपयोग निम्न प्रकार किया जाता है। पहला है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है, मोटर में, ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए, विलायक के रूप में। एलपीजी का घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में। डीजल का भारी मोटर वाहनों व वैद्युत जनित्रों के लिए ईंधन। स्नेहक तेल का स्नेहन में। यहाँ लिख देंगे, वही छात्र ध्यानपूर्वक कार्य को पुस्तिका में नोट करेंगे। इधर विधियाँ लिख देंगे। यहाँ पे श्यामपट बना देंगे। श्यामपट में लिख देंगे दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयाविधि, प्रकरण और पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम लिख देंगे। पेट्रोल, एलपीजी गैस, डीजल, स्नेहक तेल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम। अब इस शिक्षण बिंदु से एक प्रश्न पूछेंगे कि परिष्करण किसे कहते हैं, तो बच्चा बताएगा कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया या प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम बताइए, तो बच्चा बताएगा कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस, स्नेहक तेल आदि। अब नीचे कक्षा कार्य और निरीक्षण कार्य डालेंगे, जिसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं को श्यामपट कार्य कॉपी में उतारने के लिए कहेंगी तथा कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगी। अब गृह कार्य के लिए प्रश्न पूछेंगे कि पेट्रोलियम को परिभाषित कीजिए, पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।